रिग्रेशन लाइंस पढ़ा रहे हैं जो कि आपकी बीटेक सेकेंड ईयर में और भी बहुत सारे कोर्सेज में काम आएगी। रिग्रेशन लाइन स्टैटिस्टिक का टॉपिक है, ठीक है। कोरिलेशन हमने ओवर किया है लास्ट, देन हम मूव कर रहे हैं रिग्रेशन लाइन की तरफ। रिग्रेशन लाइंस में है क्या, अभी आपने कर्व फिटिंग में एक लाइन की क्वेश्चन पढ़ी थी, आई थिंक क्या थी, y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, ये लाइन थी, ठीक है। तो ये लाइन एक ये लाइन भी हो सकती है और हम कह सकते हैं कि ऐसी भी कोई लाइन हो सकती है, ठीक है। अगर हम चाहें तो इसको इसमें बना सकते हैं, या फिर आप ध्यान दो तो y इज इक्वल्स टू mx प्लस c लाइन की क्वेश्चन होती है, ओके। तो ये लाइन को बोलते हैं, ये लाइन जब x को वैल्यू दो तो y आता है, तो इसको बोलते हैं y ऑन x, y ऑन x, x पे वैल्यू पे y आता है तो y डिपेंड्स ऑन x, तो इस लाइन को बोलते हैं y ऑन x लाइन, और इस लाइन को बोलते हैं x ऑन y लाइन। गॉट इट। चलिए पहले हम डिस्कस करेंगे y ऑन x लाइन पे, y ऑन x को बता देंगे, सिमिलरली आप पैटर्न से x ऑन y के निकाल लोगे, ठीक है। y ऑन x लाइन में हमने दो नॉर्मल इक्वेशन आई थिंक निकाली थी, क्या, na प्लस बी सिग्मा एक्स आई, इससे सभी लोग परिचित हैं, फेमिलियर हैं। दूसरी हमने एक नॉर्मल इक्वेशन ये निकाली थी, ए सिग्मा एक्स आई प्लस बी, ठीक है। ये दो नॉर्मल इक्वेशन हमने निकाली थी। जरा पहली नॉर्मल इक्वेशन से जरा इसको ए को खाली कर दो, मतलब कि एन से डिवाइड कर दो, तो इसको क्या बोलेंगे, y बार a b x बार बोलेंगे ना। जरा ध्यान दीजिए, ये लाइन के इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, और अगर दिख रहा हो आपको तो ये लाइन की अगर इक्वेशन है तो आपको सामने सामने दिख रहा है, एवरी मीन लाइज ऑन लाइन, या फिर कह सकते हैं लाइन पासिस थ्रू इट्स मीन। भाई अगर कोई पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं तो यही तो कहते थे कि पास कर रहे हैं, तो देखिए y की जगह y बार लिख दिया, x की जगह x बार लिख दिया, इसका मतलब ये हो गया जो मीन होता है पासेस थ्रू द लाइन। गॉट इट, ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको। तो एक हमने ये निकाल लिया, ये हमारे पास में था, ये हमारा किससे आया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आया, ठीक है। इससे हम निकाल सकते हैं क्या, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, y बार माइनस बी एक्स बार, ठीक है, ऐसे ही निकाल लिया, ठीक। इस वाले से हम ऐसा करते हैं, b की वैल्यू निकाल लें, कौन से, सेकंड वाले से। तो सेकंड वाले को जरा यूज़ करते हैं भाई, सेकंड वाले से b की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ज़रा सा देखिए, ध्यान दीजिए, सिग्मा एक्स आई वाई आई माइनस a सिग्मा एक्स आई अपॉन सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, एग्री, ठीक है। ये b निकल गया हमारा, तो इस b को ही, जो आपने b निकाला है, b की जो वैल्यू है, इसको ही हम लोग, इसी पे हम लोग फोकस करेंगे, इसी पे हम लोग वर्किंग करेंगे इस पे, कि यही जो b है, ध्यान दीजिए जब आप लाइन की इक्वेशन लिखते हो तो y इज इक्वल्स टू mx प्लस c होता था, याद है, m को बोलते थे स्लोप, और यहाँ पे ही इसी b को बोलेंगे दिस इज द रिग्रेशन कोफिशिएंट, क्या बोलेंगे, रिग्रेशन कोफिशिएंट, ठीक है। तो b को पे ही फोकस करना है हमको। जरा a की वैल्यू रख दीजिए जो आपने निकाली हो, y बार माइनस, अच्छा हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करिए, इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन से b को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, दैट विल बी गुड। ये b कैसे सॉल्व हो जाएगा, किससे मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए सिग्मा एक्स आई से इसमें, या तो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर का, इन दोनों से b को निकालिए, ओके। तो फर्स्ट सेकंड से आपने क्या किया होगा, यहाँ पे सिग्मा एक्स आई की कमी है, यहाँ पे n की कमी है, तो हमने सिग्मा एक्स आई का पहली इक्वेशन में, n का दूसरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दोनों को सॉल्व करा, a वाला एलिमिनेट हो गया, तो इन दोनों से b की वैल्यू ये आ गई। तो इस b को बोलते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट, और y ऑन x है इसलिए b y x लिखते हैं, और इसको बोलते क्या है, रिग्रेशन कोफिशिएंट।
तो देखिए अगर आपके पास डेटा है x और y का तो यू कैन फाइंड दिस रिग्रेशन कोफिशिएंट इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, अब आती है लाइन की इक्वेशन जिस पे हम फोकस कर रहे थे, वो हमारी क्या थी? ये हमारा पॉइंट है, ये हमारी मीन से पास हो रही है लाइन हमेशा मीन से पास होती है, ये प्रूफ कर रहा है। जरा फर्स्ट और सेकंड से क्या आप ये नहीं कह सकते हो दोनों घटा दो? एक तो रिजल्ट आपने निकाल दिया, दिस इज द रिजल्ट व्हाट रिग्रेशन कोफिशिएंट का। अब नेक्स्ट रिजल्ट निकाल रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ए विल बी कैंसिल आउट, सो बी कुछ याद आया स्लोप फॉर्म में y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। कुछ भूली पिसरी यादें इंटरमीडिएट अगर करा होगा बिना नकल के तो याद होगा। ठीक है, ओके, तो byx बोलते हैं इसको, by on x is called the regression coefficient। कैसा regression coefficient? y on x, याद रहेगा ना। और थोड़े डेरिवेशन करते हैं, एक तो ये निकाल लिया आपने, ठीक, चलिए भाई और थोड़े डेरिवेशन करिए। जरा इक्वेशन सेकंड को, ये जो इक्वेशन सेकंड है एक्सप्लोर कर रहे हैं थोड़ा सा, ओरिजिन से मीन से शिफ्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, मतलब कि मीन से हम इसको शिफ्ट कर दे रहे हैं। शिफ्ट करने में यही तो करते थे, शिफ्टिंग ऐसे ही होती ना, एच और के से अगर शिफ्ट कर दें उसके ओरिजिन तो बी ठीक, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, शिफ्ट कर दिया हमने ओरिजिन को। ठीक है, तो जरा इससे b की वैल्यू, मतलब कि इस वाले जो हमने निकाल दिया, शिफ्टिंग करी है, ओरिजिन शिफ्ट कर दिया हमने, उससे हमने क्या करा है, इससे आप b की वैल्यू निकालने चाह रहे हैं हम। जरा ये बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी? हमने लास्ट में आपको क्वेश्चन दिया था, एल्जेब्रिक सम ऑफ देयर मीन 0, तो ये आ गया 0 प्लस b, ठीक, रिजल्ट निकाल रहे हैं। अभी घबराने की जरूरत नहीं है, अभी क्वेश्चन पे नहीं अटैक करा हमने। जब क्वेश्चन पे अटैक करेंगे तो आपको सब बेकार लगेगा, मतलब कि अरे ये तो इतना सिंपल था। तो पता होना चाहिए कि आपको ये फॉर्मूले आ कहाँ से रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको आ गया b, दिस इज b। अब दिमाग थोड़ा सा लगाइए, कुछ दिमाग लग रहा हो अगर आपका, इसको कोरिलेशन कोफिशिएंट से हम मैच करा सकते हैं। कैसे? कुछ याद आ रहा है? r इज इक्वल टू व्हाट? कोवेरियंस yi माइनस y बार अपॉन n सिग्मा x। कुछ जम रहा है? नहीं बन रहा, बन तो रहा है भाई। अगर हम इसको चाहें, इसको हम अगर n से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ये चीज क्या है? दिस इज व्हाट? r टाइम्स, है कि नहीं है? बताओ यस और नो। समेशन xi। और क्या आप लोग बता सकते हैं ये क्या होता है? कुछ याद नहीं है तो बेसिक पे जाया करो, ये कुछ हमको पता है फॉर्मूला। क्या? सिग्मा x होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट समेशन xi माइनस x बार, याद है ना? ठीक है, तो अगर हम इस n को नीचे ले आए, ला सकते हैं भाई, ला सकते हैं ना? तो ये देखो क्या है, दिस इज व्हाट? r सिग्मा x सिग्मा y, दिस इज व्हाट? सिग्मा x का स्क्वायर। ये कैंसिल, तो देखो क्या आ गया। अब देखो बढ़िया रिजल्ट निकला कि नहीं निकला? तो एक रिजल्ट निकल के आ गया, by(x) इज व्हाट? r सिग्मा y सिग्मा x। यही रिजल्ट चाहते थे कि जो रिग्रेशन कोफिशिएंट होता है वो कुछ नहीं होता, वो r स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। ठीक सिमिलर पैटर्न से सब कुछ ऐसे ही रहेगा और आप bxy निकाल सकते हो। बताओ, r सिग्मा, यस देयर इज सिमेट्री। है प्यारा रिजल्ट।
ये क्या है? दिस इज द रिग्रेशन कोफिशिएंट x ऑन y, और ये क्या है? रिग्रेशन कोफिशिएंट y ऑन x। इस वाले से लाइन आएगी y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, इससे लाइन आएगी x इज इक्वल्स टू a प्लस बी वाई। खत्म रिग्रेशन लाइन। ओके ओके, तो हमने जो भी आपको प्रूफ्स बताए हैं उसी को हमने कंपाइल कर दिया। रिग्रेशन लाइन y ऑन x, ये लाइन होती है, ये भी प्रूफ किया है। r को आप r x y भी लिख सकते हो और r भी लिख सकते हो। फॉर्मूला याद करने के लिए, y ऑन x है तो y ऊपर x नीचे, याद हो गया? डन। मीन से पास होती है, दिखा दिया। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है। ये फॉर्मूला तो दिख ही रहा है, समझ में आ ही रहा है। अगर b आ गया तो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, मीन दिया होगा। अगर b इससे नहीं आता, b इससे कब आएगा? जब r पता हो, स्टैंडर्ड डेविएशन पता हो। लेकिन अगर डेटा पता हो तो b इससे भी निकाल सकते हैं, मैंने प्रूफ कराया है। सिमिलरली सेम पैटर्न से रिग्रेशन लाइन x ऑन y। अब आते हैं कुछ रिजल्ट्स पे। किसके रिजल्ट्स पे? रिग्रेशन कोफिशिएंट, जो कि क्या होते हैं? bxy और byx। क्या है? जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है वो ज्योमेट्रिक मीन होता है bxy और byx का। बहुत सिंपल है, देखिए byx क्या है? r सिग्मा y अपॉन सिग्मा x। bxy क्या है? r सिग्मा x, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। byx और bxy क्या, ये सब स्टैंडर्ड डेविएशन कट जाएंगे, स्क्वायर रूट आ गया। दो संख्याओं का ज्योमेट्रिक मीन, उनका मल्टीप्लाई अंडर रूट, ये होता है। या फिर आप मत ज्योमेट्रिक मीन से समझो, प्रॉपर्टी है ये, बट अगर आपको ये दोनों दिए हों तो यू कैन इजिली डिटरमाइन r। एग्री? चलिए भाई, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर एक यूनिटी से कम होगा तो दूसरा यूनिटी से बड़ा होगा। ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा दिमाग लगाइए। r स्क्वायर हमने बताया था, ठीक, और r स्क्वायर है क्या? इन दोनों का गुणनफल। अगर किन्हीं दोनों संख्याओं का गुणनफल मल्टीप्लिकेशन एक से कम है, भाई अगर देखो तो इसकी जगह क्या लिखोगे? bxy और b, ठीक, तो इसको अगर इधर ले जाओ, ठीक, तो अगर एक से ज्यादा होगा तो एक अपने आप एक से कम होगा। गॉट इट? चलिए थर्ड पॉइंट, रिग्रेशन कोफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट स्केल। बड़े प्यारे तरीके से मैंने आपको समझाया है, इसलिए इस क्वेश्चन को तो आप करेंगे। मतलब क्या हुआ कि ओरिजिन के चेंज पर से वो इंडिपेंडेंट होता है। ओरिजिन का चेंज मतलब जोड़ना घटाना, जो कि हम ए से करते थे, लेकिन स्केल से इंडिपेंडेंट नहीं होता। ठीक है, मतलब कि अगर हमने कोई बी यू वी लिया नया, ठीक है, बी यू वी नया लिया, जहाँ पे u क्या होगा? एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, और v क्या होगा? वाई आई माइनस ए अपॉन के। नॉट, डेटा अलग अलग होगा ना, ठीक है। ए और b भी ले सकते हो, लेकिन h और k, ठीक है, डेटा अलग अलग होगा। तो वहाँ पे उस सूरत पे क्या होगा? जो आपका बी यू वी होगा, ठीक है, बी यू वी होगा, उस पे इस a का तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, लेकिन h और k का मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा। ठीक, तो अगर आपने डिवाइड किया है तो ऑब्वियस सी बात है मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? bxy इज इक्वल टू k अपॉन h। करके देख लो। अच्छा, h अपॉन k होगा, हाँ सॉरी, मेरे दिमाग में चल रहा था कि बी यू वी यहाँ लिखा है। भाई ये देखिए, के से आपने मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई हो गया, करेक्ट? हाँ, ठीक है, हो गया। तो ये लाइन कौन सी थी? बी एक्स वाई थी। अगर मैं बी वाई एक्स लिया तो वो हो जाएगा। ठीक, नाउ ये तीनों सेम साइन होंगे। कैसे? देखिए जरा सा, आर स्क्वायर क्या होता है? बी वाई एक्स और बी एक्स वाई। अगर ये नेगेटिव हो और ये पॉजिटिव हो तो क्या आर स्क्वायर क्या आएगा? नेगेटिव। ऐसा पॉसिबल है? नेवर।
अरे भाई ये अगर निगेटिव ले लो और ये पॉजिटिव ले लो तो आर स्क्वायर निगेटिव आ रहा, बल्कि कोई परफेक्ट स्क्वायर संख्या निगेटिव नहीं हो सकती। अगर ये निगेटिव हो तो इसको भी निगेटिव होना पड़ेगा, और अगर ये पॉजिटिव हो तो इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। और जब ये निगेटिव तो ऑटोमेटिकली आर की वैल्यू निगेटिव आएगी। ठीक है, आर स्क्वायर तो पॉजिटिव है लेकिन आर निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आर की वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करती है। तो इन तीनों का साइन कैसा होता है? सेम होता है। ओके, इसको आप एक बार थोड़ा सा लर्न कर लीजिएगा, देन मैं क्वेश्चन को लेके चलती हूँ आपके साथ। ओके, एक हम आपको दे रहे हैं करने के लिए, कमेंट सेक्शन में आपसे पूछ सकते हैं कैसे आया है। दो रिग्रेशन लाइंस, दो लाइंस फटाफट क्या लाइन होंगी? y माइनस वाई बार, बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार। दूसरी लाइन x माइनस एक्स बार, बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई बार। दो लाइंस के बीच का एंगल, इसका स्लोप निकाल लीजिए, इसका स्लोप निकाल लीजिए। फॉर्मूला tan थीटा इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, उससे ये फॉर्मूला निकलेगा। कोई क्वेश्चन अगर आ गया जिसमें r पता हो, सिग्मा x और y पता हो, तो आप tan थीटा निकाल सकते हो। ओके, डन। इसको सेव